हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो कोड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट सिंपल वर्ड में क्या होता है वो समझते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट सिंपल वर्ड में हमारी कंडीशन को चेक करने की एक ब्लॉक ऑफ कोड या एक प्रोसेस होती है जो कि हमारे कोडिंग द्वारा चेक की जाती है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। ये हेल्प करता है एग्जीक्यूशन में लॉजिकल स्टेटमेंट को परफॉर्म करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसाइड करने के लिए, और राइट पाथ और डेटा को चूज करने के लिए, कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। कितने प्रकार के कंट्रोल ऑफ स्टेटमेंट होते हैं? तो चार प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट और गो टू कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट सी। तो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट सिंपल इफ स्टेटमेंट। फर्स्ट ये सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट आर कैरिड आउट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन व्हेन द कंडीशन इज ओनली ट्रू। जब हमारी कंडीशन इफ स्टेटमेंट की परफॉर्म होगी ऑपरेशन के साथ तो वो ओनली ट्रू होगी। तो हमारा इफ कंडीशन ओनली ट्रू होना चाहिए। तब हमारा इफ द कंडीशन ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, देन द स्टेटमेंट अंडर द इफ ब्लॉक इज एक्सिक्यूटेड as the control is transferred to statements outside of the is if block। जब हमारी कंडीशन इफ स्टेटमेंट की ट्रू होगी तो हमारा अंडर ऑफ द इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर एल्स हुई तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक। तो यहाँ पे कंडीशन जैसे सिंटेक्स में बताया है, जैसे हमारी इफ है, इफ में कंडीशन ट्रू होगी, ये ट्रू होगी तो हमारा बॉडी ऑफ कोड स्टेटमेंट वन प्रिंट होगा। और नहीं तो इसके ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट वन प्रिंट नहीं होगा, इसके बाहर बॉडी ऑफ कोड के बाहर हो जाएगा। फ्लो चार्ट भी वही हमें समझाता है। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इसके बाद कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक करने के बाद अगर वैल्यू ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन पे यानी बॉडी में कोड ऑफ बॉडी में चला जाएगा और इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा कंसोल पे। अगर फॉल्स होती है तो ये अदर स्टेटमेंट पे ट्रांसफर कर देगा। तो देखते हैं आगे इसके कोड को। तो जैसे कि इसमें हमें दिया गया है हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो हमने स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करवा दिया है, प्री प्रोसेसर भी यूज कर लिया है। इंट मेन हमारा मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम चालू हो जाता है। और इंट आई इक्वल टू 10, हमने इंट में आई वेरिएबल को हमने 10 असाइन कर दिया है। तो हमारी वैल्यू आई की कितनी है? 10। और हमारे इफ में हमने कंडीशन दी है आई ग्रेटर देन 15। तो 10 इज, तो हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल पे क्या? प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ एक कीवर्ड होता है जो कि हमारे कंसोल पे स्टेटमेंट को प्रिंट करवाता है। तो प्रिंट एफ लिखा हमने, इसके बाद हमने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 15। तो हमारा क्या आया? वैल्यू 15 आई। और 15 आई। अगर हमारा इफ ब्लॉक अगर फॉल्स होता है तो हमारा जो आंसर आएगा प्रिंट एफ आई एम नॉट इन ग्रेटर देन। तो हमारा जो कंसोल पे प्रिंट होगा वो प्रिंट ये वाला होगा जो कि सिंपल इफ स्टेटमेंट है, आई एम नॉट इन ग्रेटर। तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने ये कोड लिख लिया, आपको भी ऐसे ही कोड लिख लेना है और इसके बाद हम इसको टेस्ट करके या फिर रन करके देखते हैं। तो हम जैसे ही रन करेंगे, रन बटन पे क्लिक करा, तो हमारी वैल्यू क्या है? आई एम नॉट अ ग्रेटर देन 15, क्योंकि हमारी वैल्यू फॉल्स हो गई। आई नॉट ग्रेटर देन 15। अगर इसकी जगह मैं 9 कर दूं और इसके बाद फिर रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ट्रू वैल्यू प्रिंट होगी और साथ में हमारी फॉल्स वैल्यू भी प्रिंट होगी, क्योंकि ये सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो हमारी इफ कंडीशन भी प्रिंट होगी और नॉर्मल वाली भी प्रिंट होगी। तो देखते हैं अब आगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हमारी वैल्यू ट्रू होती है तो हमारी प्रिंट एफ 10 इज ग्रेटर देन 15 होना चाहिए और हमारा सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट ना हो, वो जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो तब प्रिंट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम एल्स इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं हम अपने पीपीटी में या अपने नोट में। तो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल सिस्टम, इसका सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हमारा सेकंड वाला क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। इन सम सिचुएशन यू may have to execute statement based on true or false under the certain condition, therefore you use if else statement if the condition is a true, then if block will be executed, otherwise the else block is executed। तो जैसा मैंने पहले बताया था वैसा ही सेम टू सेम इसमें परफॉर्म हो रहा है। तो हम फिर से उसको समझते हैं। अगर सम सिचुएशन ऐसी होती है कि जब हमारा एग्जीक्यूट स्टेटमेंट बेस्ड होता है ट्रू और फॉल्स में, तो हम अंडर कंडीशन को चेक करते हैं और फिर उसको अगर हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर हमारा एल्स होती है अगर फॉल्स होती है वैल्यू तो हमारा एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सिंटेक्स देखते हैं। हमारा सिंटेक्स क्या है? इफ फिर कंडीशन फिर स्टेटमेंट वन। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट वन प्रिंट होगी। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स कंडीशन के अंदर
जो भी स्टेटमेंट बॉडी ऑफ कोड लिखा होगा स्टेटमेंट टू प्रिंट होगी। तो फ्लो चार्ट भी समझ लेते हैं। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मेन फंक्शन से, फिर कंडीशन उसने चेक करी, अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट टू टू प्रिंट करेगा, और इसके बाद वो बाहर निकल जाएगा। तो इसके हम कोड को देख लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.io.h, जो कि हमने हेडर फाइल का यूज कर लिया है, और इंट मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम चालू हो जाता है। तो हमने इंटीजर टाइप की एक वैल्यू दी आई को, और असाइन करा 20 उसमें, यानी 20 को हमने असाइन कर दिया इंट में, एक इंटीजर टाइप की नंबर वैल्यू को असाइन कर दिया है। तो हमारा इफ, जो हमारी इफ स्टेटमेंट है, उसमें हमने आई स्मॉलर देन 15, आई हमारा स्मॉलर देन 15 है, तो प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट कर कंसोल पे आई इज स्मॉलर देन 15। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स कंडीशन को प्रिंट होना चाहिए, जिस जो होगा प्रिंट एफ आई इज ग्रेटर देन 15, यानी 15 आई की वैल्यू से बड़ा है, तो रिटर्न कर देना है हमें जीरो को, और हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। तो देखते हैं इसको करके हम कंसोल पे। हम इसी वाले पे देख चेक कर लेते हैं, पुराने वाले पे। जैसे हमारी वैल्यू क्या है, हमने दे दी है स्मॉलर देन 15, तो यहाँ पे आएगा। तो जैसे कि हमने प्रोग्राम लिख दिया, हमने std इनपुट आउटपुट को हेडर फाइल को इंक्लूड करवा दिया है। इसके बाद हमने int टाइप मेन फंक्शन बना लिया है। मेन फंक्शन के बाद हमने अपना इंटीजर टाइप की वैल्यू, यानी एक वेरिएबल नेम दे दिया आई नाम का, और उसको हमने असाइन कर दिया है 20। और फिर हम इफ कंडीशन पे आ गए हैं, और कंडीशन हमने लिख दिया आई स्मॉलर देन 15। ठीक है, तो अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे ये प्रिंट एफ ब्लॉक, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, एस टी एस टी वन हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर हमारी कंडीशन यहाँ फॉल्स होती है तो हमारा st2 को प्रिंट होना चाहिए कंसोल पे। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे i इज ग्रेटर देन 20 क्यों प्रिंट हुआ, हमारी कंडीशन फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो हमारी कंडीशन क्या होगी, चेक कर लेते हैं इसको। हमारी कंडीशन ये आएगी, i इज स्मॉलर देन 15, i इज ग्रेटर देन 20। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी चली और सेकंड भी चली, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का यूज नहीं करा है। तो उसको करके देखते हैं। जैसे हमने एल्स स्टेटमेंट यूज करा है, अगर हमारी वैल्यू फॉल्स होती है तो हमारे कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए आई इज ग्रेटर देन 20, स्टेटमेंट टू को प्रिंट करवाना है। तो अब हम करते हैं रन इसको और देखते हैं। तो हमारा आई इज स्मॉलर देन 15, ठीक है, आई जो है स्मॉलर देन 15 है। अगर हम इसको 13 करते हैं तो आई की वैल्यू स्मॉलर है। अगर इसको हम करते हैं 15, तो हमारा कौन सा प्रिंट होना चाहिए, एल्स स्टेटमेंट। तो हमारा एल्स स्टेटमेंट यानी st2 प्रिंट होगा। तो आई इज ग्रेटर देन 20, स्टेटमेंट टू प्रिंट हो गया। ये कंसोल पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम करते हैं क्लियर और आगे बढ़ते हैं। हम इफ नेस्टेड इफ एल्स को समझते हैं। तो हमारा डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का तीसरा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, तो ये थोड़ा ज्यादा समझने के लिए है, उसको हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे। द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अनदर इफ और एल्स, यानी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कंसिस्ट करता है एक से ज्यादा इफ और एल्स को, स्टेटमेंट को। ठीक है, देयरफॉर इफ द कंडीशन ऑफ इफ इज ट्रू, एग्जांपल एन आउटर इफ, देन आउटर इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड विच कंटेंट अनदर इफ, जो कि दैट इज इनर इफ है। यानी पहले हमारी बाहर बाहर की कंडीशन चेक होगी, फिर हमारे अंदर की कंडीशन चेक होगी, और इसके बाद हमारा इफ ब्लॉक ट्रू होगा तो स्टेटमेंट अंडर ऑफ इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे इफ को वो एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा, यानी स्टेटमेंट वन को प्रिंट करेगा। अगर हमारी दोनों वैल्यू फॉल्स होती है तो इफ के इनर इफ में जो एल्स कंडीशन होगी उसको चेक करेगा। अगर वो भी फॉल्स होती है तो हमारे आउटर एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी एल्स होती है दोनों तो हमारे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो फिर हम समझते हैं, इफ द आउटर इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू, अगर हमारा आउटर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो आउटर हमारा ट्रू नहीं है, तो हमारा इफ एल्स दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अनदर इफ आउटर एल्स इनर द कंडीशन इज ट्रू, देन द स्टेटमेंट अंडर आउटर एल्स इनर इफ इज एग्जीक्यूटेड, एल्स द आउटर एल्स इनर इफ एग्जीक्यूट होगा, और फिर अगर फिर वो एल्स आउटर को ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके हम कोड को देखते हैं, पहले सिंटेक्स समझते हैं। जैसे हमारी इफ है कंडीशन वन, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन वन हो गया। तो इफ ब्लॉक ऑफ आउटर इफ, तो हमारा ये बाहर का बॉडी ऑफ जो कोड है वो बाहर वाला कोड है कंडीशन वन के लिए। फिर हमारा इनर लूप कौन सा है, इफ कंडीशन टू, ये हमारा इनर इफ कंडीशन इफ स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ कोड स्टेटमेंट वन है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारी ये वैल्यू ट्रू होती है तो फिर वो कोड इफ कंडीशन टू पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट वन प्रिंट होगा, नहीं तो वो एल्स पे जाएगा, और एल्स पे जाके हमारे बॉडी ऑफ कोड स्टेटमेंट टू को प्रिंट कर देगा और बाहर निकल आएगा। ऐसा ही एल्स के साथ होता है।
तो एल्स में वो चेक नहीं करेगा, पहले इफ में जाएगा, इफ में कंडीशन 3 को चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा इनर इफ को। अगर वो फॉल्स होती है तो फिर वो बाहर निकल जाएगा, एल्स के पास आ जाएगा और एल्स की स्टेटमेंट 4 को, एल्स ब्लॉक को इनर इफ स्टेट यानी फिर एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका हम फ्लो चार्ट समझते हैं। हमने स्टार्ट करा, हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, फिर कंडीशन 1 पे आ जाता है। कंडीशन 1 पे आएगा तो ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशन 2 पे जाएगा, ठीक है। अगर फॉल्स होती है तो ये कंडीशन 3 पे पहुंचेगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होती है, कंडीशन 2 पे पहुंच गया है, अगर कंडीशन 2 पे अगर ट्रू होती है कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट 1 पे आएगा और स्टेटमेंट 1 पे आने के बाद ये बाहर निकल जाएगा। अगर कंडीशन 2 फॉल्स होती है तो वो स्टेटमेंट 2 पे आएगा और स्टेटमेंट 2 पे आके फिर वो बाहर निकल आएगा। फिर हम कंडीशन 3 के लिए देख लेते हैं। तो कंडीशन 3 में पहले वो ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 3 को प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा कोड के। अगर फॉल्स हुई तो हमारे फॉल्स तो स्टेटमेंट 4 को, बॉडी ऑफ कोड को प्रिंट करवाया कंसोल पे और फिर बाहर निकल आएगा। तो जैसा हमने समझा, तो अब इसके हम प्रोग्राम को समझते हैं। तो ये है हमारा नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम। तो हमने हैशटैग इंक्लूड stdio.h i.h को इंक्लूड तो करवा लिया है। इसके बाद हमने इंट मेन नाम का फंक्शन बना लिया है। इंट आई इक्वल टू 10 दे दिया है, 10 असाइन कर दिया आई को हमने। फिर में कंडीशन दे दी आई इक्वल टू 10। अगर आई की वैल्यू इक्वल टू 10 है, आई की वैल्यू अगर 10 है दोनों, तो वो इक्वल टू है, इक्वल है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये होना चाहिए। फिर हमने इफ दिया है आई आई स्मॉलर देन 15। अगर हमारी आई की वैल्यू 15 से छोटी है तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट एफ, यानी ये कंसोल पर प्रिंट होना चाहिए आई इज स्मॉलर देन 15 और एन। और अगर हमारा इफ आई लेस देन 12 है तो हमारा प्रिंट होना चाहिए आई इज स्मॉलर देन 12 टू, ठीक है। अगर ये भी हमारा, अगर पूरी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स कंडीशन पे पहुंच जाएगा हमारा कोड, कर्सर यहाँ पे पहुंच जाएगा एल्स कंडीशन पे, फिर प्रिंट एफ, फिर ये हमारा प्रिंट करेगा कंसोल पे आई इज ग्रेटर देन 15 और फिर हम रिटर्न करवा देंगे 0 को। देखते हैं हम इसको कोड के साथ। तो हम समय ना गवाते हुए अब हम, आप इसको एक बार होमवर्क की तरह इसको चेक करके देखिएगा क्या वैल्यू आती है, और इसको प्रोग्राम को करके देखिएगा। हम टाइम ना गवाते हुए सेकंड वाले पे जंप करते हैं। तो हमारा डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट, जो कि इफ लेटर स्टेटमेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं। दी एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट कंटेन मल्टीपल एल्स इफ। जो हमारा लेटर स्टेटमेंट होता है इफ एल्स का, वो मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करता है और फिर वो हमें कंडीशन को ट्रू और फॉल्स चेक करता है। अगर ट्रू होती स्टेटमेंट तो अंडर द पर्टिकुलर if will be executed, otherwise the statement under the else block will be executed. Suppose the if condition is a true statement, under if will be executed, else the other if condition is tested. And if the condition is a true statement, under the particular if will be executed, this process will repeat else if are present in the program. अगर हमारी मल्टीपल else if कंडीशन होती है तो वो if कंडीशन को एग्जीक्यूट करने की करेगा और स्टेटमेंट को चेक करेगा, else ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड अगर टेस्ट करता है। अगर सपोज कंडीशन इफ है और ट्रू है तो उसको टेस्ट करेगा जब तक कि उसके बॉडी ऑफ कोड को वो चेक नहीं कर लेता है, फिर ब्लॉक वो बाहर आएगा ब्लॉक के। तो इसके हम सिंटेक्स से समझ लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन 1 है तो हमारा कंडीशन 1 चेक करेगा, स्टेटमेंट 1 पे जाएगा। अगर हमारा इफ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ पे जाएगा, फिर कंडीशन एल्सिफ पे जाएगा तो ये कंडीशन 2 को चेक करेगा, अगर फॉल्स होगी तो भी प्रिंट करवाएगा। इसमें से किसी एक को एक होना चाहिए, अगर एल्स या if, तो इसमें से हमारे स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करवाएगा। अगर ये एल्सिफ फिर एक और बार कंडीशन चेक करेगा, फिर हमारे बॉडी ऑफ कोड स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा। अगर नहीं होता है तो ये बाहर निकल जाएगा। फिर एल्सिफ कंडीशन n-1, यानी इसके बाद जो नंबर ऑफ एल्सिफ है उसको माइनस करते हुए स्टेटमेंट n माइनस नंबर ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा, माइनस में करवाएगा एल्सिफ स्टेटमेंट n और फिर बाहर निकल जाएगा। तो हमारा यही है, यही एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट है और सिंटेक्स है। इसका हमारा फ्लो चार्ट ये होता है, कंडीशन 1 ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट 1, अगर कंडीशन 1 है अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 पे आएगा और फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और फिर वो दूसरा स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करवाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन 2 पे जाएगा, अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करवाएगी और बाहर निकल जाएगी। अगर कंडीशन 2 फॉल्स होती है तो कंडीशन 3 पे जाएगी, अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 3 को प्रिंट करवाएगा और बाहर निकल जाएगा। और कंडीशन 3 फॉल्स होती है तो कंडीशन n-1, यानी जो हमारा नंबर 3 से माइनस, यानी फिर से वो स्टेटमेंट n-1 को प्रिंट करवाएगा और बाहर निकल जाएगा। अगर फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट n को प्रिंट करवाएगा और बाहर निकल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट को। तो इसका कोड देख लेते हैं और समझ लेते हैं।
सी प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव और जीरो यूजिंग इफ एल्स इफ लेडर। तो हमने इंक्लूड करवा दिया स्टूडियो डॉट एच को। और इंट मैन हमने फंक्शन दे दिया, यहाँ से हमारा कोड चालू हो जाता है। इंट एन को हमने दे दिया इक्वल टू जीरो। तो ऑल पॉजिटिव नंबर विल बी मेक दिस कंडीशन ट्रू। तो हमारा इफ जो हमारी वेरिएबल एन है उससे ग्रेटर देन जीरो है तो प्रिंट पॉजिटिव, अगर जीरो है तो पॉजिटिव, अगर माइनस वन है तो नेगेटिव प्रिंट होना चाहिए। अगर एल्स इफ एन लेस देन जीरो है तो हमारा प्रिंट नेगेटिव प्रिंट होना चाहिए कंसोल पे। अगर हमारे ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा फॉल्स कंडीशन के लिए एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहिए और प्रिंट करवाना चाहिए हमें जीरो को कंसोल पे, और रिटर्न कर देना चाहिए हमें जीरो से। तो इसको भी, ये होमवर्क है आपका और इसको आपको खुद करके देखना है। मैं सब करके देखूं, दिखा दूंगा आपको, तो आप करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम गो टू स्टेटमेंट और स्विच कंटिन्यू को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे वो कैसे परफॉर्म होता है।